कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर से हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आए थे कि यहाँ पर हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और संपूर्ण उत्तर सहित आपके यहाँ पर हिंदी का पेपर कराया जाएगा, ठीक है। और साथ ही आप 60 में 60 अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने में बहुत ही मेहनत लगती है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024-25 विषय हिंदी प्रथम भाषा, समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 8 पूर्णांक आपका 60 अंक का रहने वाला है, ठीक है। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा आता है प्रश्न, ठीक सही प्रश्न का उत्तर निर्देश अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए निर्देश पढ़ सकते हैं। अब चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर हिंदी के पेपर वो देख लेते हैं, तो उससे पहले यहाँ पर जो लाइक का बटन है उसे यहाँ पर जरूर से दबा लीजिए। अब चलिए हम आपके यहाँ पर पहले तो आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए निर्देश आता है, प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखिए, तो चुनकर उत्तर लिखिए, ठीक है। तो आपका पहला यहाँ पर आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। माँ बीड़ा वादनी से तात्पर्य किस देवी से हैं? तो आपका था माँ दुर्गा, बात बी आता आपका माँ लक्ष्मी और सी आता माँ सरस्वती और डी आता माँ अन्नपूर्णा। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया माँ बीड़ा वादनी से तात्पर्य किस देवी से हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका माँ सरस्वती हो जाएगा, ठीक है। आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा माँ सरस्वती। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है नव नव के नव विहग वृंद को पंक्ति में अलंकार है। तो आपका जो यहाँ पर पंक्ति दी गई है, ठीक है, नव नव के नव विहग, इसमें बताना है कि पंक्ति में कौन सा अलंकार रहेगा। तो आपका था यमक, बी आता आपका अनुप्रास, सी आता श्लेष और डी आता उत्प्रेक्षा। तो जो आपका यहाँ पर नव नव के नव विहग पंक्ति में, ठीक है, वृंद को पंक्ति में अलंकार है, तो इसमें जो अलंकार रहेगा वो आपका अनुप्रास हो जाएगा, ठीक है। अनुप्रास आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते जाना है। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है प्रश्न तीसरा, तल्लीन में डॉट डॉट उपसर्ग है। तो आपको बताना है कि तल्लीन में कौन सा उपसर्ग रहेगा। तो आपका ये आता तत् और बी आता आपका तल, ठीक है, और सी आता तल और डी आता तल्ली। तो आपका यहाँ पर तल्लीन में उपसर्ग है, तो तल्लीन में आपका तत् उपसर्ग रहेगा, ठीक है। तो आपका एक करेक्ट आंसर रहेगा तत्। अब आपके यहाँ पर चौथा आता है, तो चौथा आप यहाँ पर देख लीजिए प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है। तो आपका यह था सूर और बी था तुलसी और सी था रैदास और डी था मीराबाई। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है, तो यह पंक्ति रैदास जी की है। तो रैदास आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब आता है आपका यहाँ पर पाँचवा, तो पाँचवा देख लीजिए गीता में कुल कितने श्लोक हैं। तो आपका यह था 500, बी था 700 और सी था 600 और डी था 800। तो यहाँ पर गीता में कुल, ठीक, गीता में कुल कितने श्लोक हैं, तो इसका आंसर आपका बी रहेगा 700, ठीक है। इस तरह से जो आपके यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आपके दिए हैं यहाँ पर रिक्त स्थान। तो आप यहाँ पर देख लीजिए निर्देश आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। इन्हीं ऑप्शन में से आपको रिक्त स्थान में भरना है। तो पहला आता है वीर जननी शब्द में डॉट डॉट समास है। तो यहाँ पर वीर जननी शब्द में रहेगा आपका तत्पुरुष समास। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो आपका तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए तत्पुरुष आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका यहाँ पर लिखा तत्पुरुष तो यहीं पर आपको लिखना है, ठीक है। फिर आपका दूसरा आता है, यानी आपका सातवां आता मध्य प्रदेश डॉट डॉट की जीवन स्थली के रूप में दिखाई देता है। तो यहाँ मध्य प्रदेश आदि मानव, ठीक है, इसका आंसर आपका रहेगा आदि मानव। आदि मानव आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। मध्य प्रदेश आदि मानव की जीवन स्थली, ठीक है, स्थली के रूप में दिखाई देता है। जो आपका लिखा है आदि मानव, तो दूसरे रिक्त स्थान में आपको आदि मानव भरना है। फिर आपका जो यहाँ पर तीसरा आता है रिक्त स्थान उन्नति की कुंजी तो अविचल डॉट डॉट ही है। तो यहाँ पर उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। तो इसका आंसर आपका श्रद्धा हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए आपका श्रद्धा यहाँ पर लिखा है, ये लिखा है, ठीक है। तीसरे रिक्त स्थान में आपको श्रद्धा भरना है। फिर यानी आपका 8वां जो रिक्त स्थान है, यानी जो 8वां प्रश्न है इसमें आपको श्रद्धा भरना है। फिर 9वां आता बर्दे डॉट डॉट बर्दे। तो यहाँ बर्दे, ठीक है, बीड़ा बादनी, जो आपका लिखा है बीड़ा बादनी, तो यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है, बीड़ा बादनी, ठीक है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए बर्दे बीड़ा बादनी बर्दे। फिर आपका आता 10वां, मोहन कह रहा था कि वह कल नहीं आएगा, वाक्य डॉट डॉट आश्रित वाक्य है। तो मोहन ठीक कह रहा था कि वह कल नहीं आएगा, वाक्य संज्ञा आश्रित है। तो इसका आंसर आपका
संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए संज्ञा लिखा है तो संज्ञा आपको यहाँ पर भरना है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब आता आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक। तो आपका निर्देश आता है प्रश्न का उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो आपका प्रश्न 11 आता, बर्दे कविता में संसार को प्रकाशित करने वाले भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पंक्ति रहेगी वो आप यहाँ पर देख लीजिए, काठ अंध उर के बंधन स्तर वहाँ जननी ज्योतिर्मय निर्जर कलुष से भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जगमग जग कर दे। ठीक है, यही आपकी पंक्ति रहेगी। तो ये आपका प्रश्न यहाँ पर ठीक 11वें का आंसर है। तो इसको आपको पूरे यहाँ पर याद करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपका प्रश्न 12 देख लेते हैं। तो प्रश्न 12 था, हम विरोधी को आत्मविश्वासहीन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर रहेगा, विरोधी को आत्मविश्वासहीन बनाना एक नकारात्मक और अहितकर दृष्टिकोण किसी को कमज़ोर करने या नीचा दिखाने के बजाय हमें हमेशा सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। ये आपका प्रश्न 12वें का उत्तर हो जाता है। फिर आपका जो प्रश्न यहाँ पर 13 आता, बर्दे कविता में कवि हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है। तो जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर रहेगा, बर्दे कविता में कवि हर वस्तु को प्रकाश के रूप में देखना चाहता है। वह चाहता है कि संसार का हर कोना प्रकाश से भर जाए, अंधकार दूर हो और सभी जगह ज्ञान और खुशी का प्रसार हो। ये आपका आंसर रहेगा प्रश्न 13 का। ठीक है, अब आपका यहाँ पर 14वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 14वां प्रश्न आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए 14वां प्रश्न, आशीर्वाद और पूर्णाम शब्दों को शुद्ध वर्तनी लिखिए। तो आपको जो आशीर्वाद लिखा है तो आपको आशीर्वाद को इस तरह से लिखना है। ठीक है, हम आपको यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं। ठीक है, आशीर्वाद इस तरह से लिखना है आपको। ये आपका शुद्ध करके हमने लिख दिया। जो आपका लिखा पूर्णाम, तो पूर्णाम को आपको लिखना पूर्णिमा। ठीक है, पूर्णिमा आपको लिखना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपके जो यहाँ पर शुद्ध करके हमने लिख दिए, यही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, अब आता है आपका 15वां, योग किसे कहते हैं। तो जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, इसका आंसर रहेगा, सरल शब्दों में कहें तो योग वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखते हुए आध्यात्मिक विकास करते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है। तो पूरा आपको याद कर लेना। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं 16वां प्रश्न। तो 16वां आता है, भीमबेटका जिला रायसेन में आप कौन सा प्रसिद्ध स्थान देखना जा सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा शैल चित्रों और शैल। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसका आंसर लिख देते हैं। ठीक है, शैल चित्रों। ठीक है, शैल चित्रों और शैलाश्रयों। ठीक है, आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना। ठीक है, शैलाश्रयों, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो आपका यहाँ पर दिया गया है, भीमबेटका जिला रायसेन में। ठीक है, आप कौन सा प्रसिद्ध स्थान देखने जा सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा शैल चित्रों और शैलाश्रयों। ठीक है, इस तरह से आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक। तो निर्देश आता है प्रश्न का उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। तो आपका 17वां आता है, सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है, वाक्य का आशय लिखना है। जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले हैं। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, फिर इनके आंसर बताए जाएंगे। 18वां आता संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण से लिखिए। 19वां आता मोहनदास गांधी जी के बिलास जाने के संबंध में उनकी मां के मन में क्या दुविधा थी। 20वां आता बर्दे कविता में कवि ने वरदान मांगने के लिए देवी सरस्वती को ही क्यों चुना। फिर आपका 21वां आता डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी। फिर आपका 22वां आता सामने वाले की आधी ताकत आपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में कैसे। ठीक है, तो आप यहाँ पर वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाते हैं। तो जो लाइक का बटन है उसे यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए। ठीक है, और जो आपका 17वां प्रश्न, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, 22वां, जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले हैं। पहले उससे पहले हम यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक आपके दिए गए दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जो कि आप यहाँ पर देख लीजिए 75 या 100 शब्दों में आपको लिखना है, और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का रहेगा। तो आपका 23वां आता निम्नलिखित विषय में किसी एक विषय पर 8-10 सारंगित पंक्तियों में निबंध लिखना है। तो आपको, ठीक है, किसी एक विषय पर आपको 10 पंक्ति लिखनी है। मेरा प्रिय खेल, मेरा विद्यालय, वायु प्रदूषण, तीनों में से आपको किसी एक पर 10 पंक्तियाँ लिखनी है। फिर 24वां आता कभी माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है। फिर 25वां आता जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक का आशय स्पष्ट कीजिए। और 26वां आता बीमारी के कारण अपने प्रधान अध्यापक को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर
लघु उत्तरीय प्रश्न और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनका आंसर नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को प्रेस कर लीजिए। और साथ ही आप पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF की लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।